नमस्कार भाई सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमीला। जो हमारी इंडियन पॉलिटी को लेकर जो सीरीज चल रही थी, आज हमारी 45 नंबर की क्लास रहेगी। और इंडियन पॉलिटी मैंने आपको भाग से कंप्लीट करा दिया है। अब हम जो करेंगे इंडियन पॉलिटी में जो प्रमुख संविधान संशोधन है वो हमें करेंगे भी, जो मैंने बीच बीच में तुम्हें करवा दिए हैं, परंतु अब इनको इकट्ठे करेंगे भी। जो प्रमुख संविधान संशोधन है जो एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन है पूछे जाते हैं भी। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भी। जय माँ सरस्वती का नाम ले भी सभी बच्चे, जय माँ सरस्वती का नाम ले भी। और इंडियन पॉलिटी को लेके जो हमारी सीरीज रहेगी वो 45 नंबर की क्लास रहेगी। और आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रमुख संविधान संशोधन करेंगे भी। कल हमने पढ़ा था अभी भाग है, भाग जो 20 में किसका जिक्र है भी? संविधान संशोधन का जिक्र है। और आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 368 में किसका जिक्र है? संविधान संशोधन का जिक्र है। हम प्रमुख संविधान संशोधन करेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन है पूछे ही गए हैं। तो पहला भी प्रथम संविधान संशोधन है। प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 में किया गया, प्रथम संविधान संशोधन है 1951 में किया गया। इस संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी भी। संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ध्यान रहे भी, मूल संविधान की बात करें भी, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में बात करें, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं भी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 है। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई। और 9वीं अनुसूची में जिक्र है वो किसका है भी? भूमि सुधार से संबंधित है, जमींदारा अनुमोलन है भी। भूमि सुधार से संबंधित है, जमींदारा अनुमोलन भी। जमींदारा अनुमोलन होता है भी, पहले एक जमींदार के पास बहुत सारी जमीन होती थी, उसको सरकार ने भी उनको कहा भी जो अन्य लोगों के पास नहीं थी भी, उनसे अन्य लोगों को दिलवा दी गई। जो अन्य लोगों में, जैसे मैंने तुम्हें बताया भी, जो जमींदार अनुमोलन हुआ था वो भारत के इस एरिया में, भारत का मानचित्र बना लेते हैं भी। भारत के इस एरिया में ज्यादा देखने को, इस एरिया में जमींदार अनुमोलन हो गया था भी। जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके पास बहुत सारी भूमि थी, वो उनसे ले ली गई सरकार ने, और जो जिनके पास नहीं थी उनको दे दी गई थी। परंतु उत्तर भारत में जमींदार अनुमोलन है आज भी देखने को मिल जाती है। कहीं भाई किसी के पास तो 100-200 किले होते हैं, और लगभग उनके जो गांव, जैसे अगर मान लो बात करें तो वहाँ लोगों के पास जमीन कम होती है भी। एक व्यक्ति के पास बहुत सारी जमीन होती है और बाकी लोगों के पास कम होती है। वो जमींदारा था भी, और इस जमींदारा का अनुमोलन किया गया। वो 9वीं अनुसूची में उसका वर्णन मिलता है भी। बड़े किसानों से जमीन ली गई और छोटे किसानों को दी गई। तो ये ध्यान रखना। और इसे 1951 में 18 अप्रैल को भूदान आंदोलन चलाया गया भी। भूदान आंदोलन है चलाया गया 18 अप्रैल 1951 को भी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसको चलाने वाले थे भी विनोबा भावे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन चलाया गया। और इसको भूदान आंदोलन का मतलब यही था भी, लोगों को, जो छोटे किसान हैं उनको भूमि दी जाए भी। नामात्र जिनके पास भूमि थी और जिनके पास ज्यादा भूमि थी वो छोटे किसानों को भूमि दे दी भी। तो ये चेंज किया गया था। ये 9वीं अनुसूची में ये भूमि सुधार और जमींदार अनुमोलन का चेंज किया गया। और इससे संबंधित जो भूदान आंदोलन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जो 18 अप्रैल 1951 को चलाया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें भी, ये जो प्रथम संविधान संशोधन था, ये एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन था जो संविधान सभा के द्वारा किया गया था भी। प्रथम संविधान संशोधन है, एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन था जो संविधान सभा के द्वारा किया गया था भी। एग्जाम में पूछ सकता है, मैंने नोट में लिख दिया है। उसके बाद अगर बात करें भी, 7वां संविधान संशोधन है जो 1956 में भी, इसके तहत कई जो है कार्य किए गए। 7वां संविधान है
संशोधन भी जो 1956 में हुआ, इसके तहत कई कार्य हुए भी। प्रथम जो लिखा है मैंने, एक है राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का हो सकता है भी। एक राज्यपाल है, एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। हमने राज्यपाल जो किया था भी आर्टिकल 153 में, राज्यपाल भी प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये आर्टिकल 153 में बोला गया। परंतु नोट में मैंने लिखाया था भी 7वां संविधान संशोधन के तहत ये चेंज किया गया भी, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। यही लाइन फर्स्ट लिखी भी, फर्स्ट जो कार्य हुआ वो एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। ये किसके तहत किया गया? 7वें संविधान संशोधन है 1956 के तहत किया गया था। अगर सेकंड बात करें, सेकंड कार्य भी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट है 2 से अधिक राज्यों का हो सकता है भी। एक हाई कोर्ट है, एक हाई कोर्ट 2 से अधिक राज्यों का हो सकता है। हाई कोर्ट का जिक्र है आर्टिकल है 214 में देखने को मिलता है भी। हाई कोर्ट का जिक्र आर्टिकल है 214 में बोला गया है प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। परंतु नोट में मैंने लिखाया था भी 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ये कह दिया गया भी एक हाई कोर्ट है 2 या 2 से अधिक राज्यों का हो सकता है भी। जैसे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों का इकट्ठा ही है भी, चंडीगढ़ है हाई कोर्ट भी। उसके बाद जो तीसरा कार्य किया गया भी, इसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था भी। 7वें संविधान संशोधन के तहत है जो 1956 में हुआ, जिसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम है जो लागू किया गया था, वो 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था भी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम है जो 7वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया और ये 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था भी। तो ये 3 बातें थी भी, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का हो सकता है, एक हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों का हो सकता है, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम में लागू किया गया भी, राज्यों का गठन किया गया। 1 नवंबर 1956 में भारत में 14 राज्यों का गठन किया गया भी। 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्यों का गठन किया गया एक साथ भी। और उससे आगे जो मान लो संविधान संशोधन जो राज्य जोड़े गए हैं वो मैंने सारे के सारे लिखे भी। 14 राज्यों का संविधान संशोधन जो 1 नवंबर 1956 को किया गया, एग्जाम में बहुत बार पूछा है भी। उसके बाद अगर बात करें भी 14वां राज्य, 14 राज्य है, क्योंकि जो 14वां राज्य मैंने लिखा है भी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है भी, आंध्र प्रदेश है ऐसा राज्य जो 1 अक्टूबर 1953 को राज्य बन गया था भी, और भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य भी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, भाषा के आधार पर अलग होने वाला राज्य भी पहला कौन था भी? आंध्र प्रदेश था। सेकंड कौन था? गुजरात था। और थर्ड है हरियाणा था भी। तो ध्यान रखना 14वां जो राज्य है आंध्र प्रदेश है भी, 1 अक्टूबर 1953 को बना था भी, भाषाई आधार पर अलग होने वाला प्रथम राज्य। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद अगर बात करें 15वां राज्य भी, 15वां राज्य है के रूप में 2 राज्य बन के उभरे भी। गुजरात और महाराष्ट्र की जो स्थापना की गई वो 1 मई 1960 को की गई भी। गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को की गई। गुजरात और महाराष्ट्र जो पहले थे, परंतु इन्हें राज्य का जो अस्तित्व दिया गया वो 1 मई 1960 को दिया गया था भी। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें 16वां राज्य भी, 16वां राज्य है नागालैंड भी। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को अस्तित्व में आया भी। नागालैंड है जो 1 दिसंबर 1963 को अस्तित्व में आया भी। और नागालैंड 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक नागालैंड का फेमस त्योहार है भी हॉर्नबिल मनाता है। ये 1 दिसंबर को अपना आजादी डे मनाता है भी, राज्य दिवस मनाता है। और 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक है ये, इस खुशी में हॉर्नबिल है त्योहार मनाता है भी। हॉर्नबिल है जो ये त्योहार मनाता है। तो ध्यान रखना 1 से 10 दिसंबर तक इनके भी जो नागालैंड का फेमस त्योहार है वो हॉर्नबिल है, जो अपने राज्य दिवस के रूप में मनाता है भी। 1 नवंबर से 10 दिसंबर तक ये हॉर्नबिल त्योहार उनका चलता है भी। और नागालैंड है मनाता है 1 दिसंबर 1963 को राज्य है नागालैंड है अलग से अस्तित्व में बना था। आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछे भी भोपाल है। गुजरात की पूछे गांधीनगर है। महाराष्ट्र की पूछे मुंबई है।
और नागालैंड की कोहिमा है भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद भी 17वां राज्य है, 17वां राज्य हरियाणा बना था भी 1 नवंबर 1966 को बना। 17वां राज्य हरियाणा 1 नवंबर 1966 को जो पंजाब से अलग होकर है बना था। और तीसरा भाषाई आधार पर अलग होने वाला राज्य है भी, फर्स्ट आंध्र प्रदेश है, सेकंड गुजरात है और थर्ड है हरियाणा। भी एग्जाम में ये पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना। हरियाणा जो दिवस है वो 1 नवंबर को मनाता है भी। और हरियाणा जो है 18वां संविधान संशोधन और 17वां राज्य बना था भी, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना। आगे है भी 18वां राज्य जो अस्तित्व में आया हिमाचल प्रदेश भी, हिमाचल प्रदेश है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश है 18वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। और 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस के रूप में बनाते हैं भी, 25 जनवरी को हमें मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। और हिमाचल प्रदेश अपना जो है हिमाचल दिवस मनाता है भाई, जो 25 जनवरी को मनाता है। और 25 जनवरी को हमें मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1971 में भी जो सेकेंड बार इमरजेंसी लगाई गई, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया 1971 में, जो भारत पाक युद्ध हुआ था और अब भी युद्ध की कंडीशन बनी हुई है भी, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद है 19वां राज्य भी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है भी। 19वां राज्य मेघालय भी, 19वां राज्य मेघालय है। 20वां राज्य मणिपुर भी और 21वां राज्य है त्रिपुरा भी। ये तीनों के तीनों राज्य हैं 21 जनवरी 1972 को बने थे भी, ये तीनों के तीनों राज्य हैं 1972 को आए अस्तित्व में भी। मेघालय भी जिनकी राजधानी शिलोंग है, मणिपुर भी, मणिपुर की राजधानी कमेंट में बताएं भी, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, मणिपुर की राजधानी कमेंट में जरूर लिखें भी। मेघालय की शिलोंग है, त्रिपुरा की अगरतला है, मणिपुर की राजधानी कमेंट में लिखे भी। तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों राज्य जो हैं ये 21 जनवरी 1972 को अस्तित्व में आए थे। और इन्हें जो इनका वर्णन जो छठी अनुसूची में मिलता है भी, जिनको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है भी। आगे अगर बात करें 22वां राज्य भी सिक्किम है, जिनकी राजधानी गंगटोक है। सिक्किम भी जो तीन तरफ से तीन ऐसा राज्य भी भारत का जो तीन तरफ से जिनके विदेशी सीमा लगती है भी, एक साइड इसके नेपाल है, एक साइड इसके यहाँ नेपाल है भी, एक साइड भूटान है, ऊपर चीन है भी। तो ये ध्यान रखना, भारत का ऐसा राज्य जिनको तीनों तरफ से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है भी, तो सिक्किम है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ये अस्तित्व में 26 अप्रैल 1975 को आया था भी, 26 अप्रैल है 1975 को आया। और सिक्किम राज्य ऐसा है भी जहां जैविक खेती की जाती है। भारत का पहला ऐसा राज्य है जिन्होंने जैविक खेती को स्वीकार किया था। उसके बाद अगर बात करें भी 23वां राज्य अरुणाचल प्रदेश भी, अरुणाचल प्रदेश। और 24वां राज्य मिजोरम भी, 24वां राज्य मिजोरम भी और 23वां राज्य अरुणाचल प्रदेश भी। तो ये ध्यान रखना, दोनों ये 20 फरवरी 1987 को अलग अलग राज्य अस्तित्व के रूप में आए थे भी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है भी दिसपुर है और मिजोरम की राजधानी इम्फाल है भी। मिजोरम की राजधानी इम्फाल है और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है भी, दिसपुर है भी। तो ये ध्यान रखना, दोनों अस्तित्व में आए। ये 20 फरवरी 1987 को अस्तित्व में आए। अरुणाचल प्रदेश में जिसे भारत में उगते हुए सूरज का राज्य कहा जाता है भी। सबसे अगर पूछे भी भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्य उदय होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। और सबसे अस्त बाद में किस राज्य में होता है, गुजरात में होता है भी। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में अगर बात करें तो 2 घंटे का डिफरेंस है भी। तो ये ध्यान रखना, अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूरज दिखाई देता है तो गुजरात में 7 बजे दिखाई देगा भी। और विश्व में पूछे भी सबसे उगता हुआ देश, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है भी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। उसके बाद अगर बात करें भी 25वां राज्य है गोवा भी। 25वां राज्य है गोवा, जो 30 मई 1987 को इसे राज्य का दर्जा मिला था भी। गोवा को 30 मई 1987 को राज्य का दर्जा मिला था। और गोवा से बात करें भी, गोवा भारत का ऐसा राज्य है जिसे
जो विदेशी सबसे पहले विदेशी जो लोग हैं कहाँ आए सबसे पहले, कौन सी जाति आई थी? भी पुर्तगाल लोग जो सबसे पहले आए और बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली थे। गोवा को पुर्तगाली 19 दिसंबर 1961 को आजाद करके गए थे भी। अंतिम विदेशी जो बाहर से गए थे वो पुर्तगाल थे भी, और जो 19 दिसंबर 1961 को गोवा को आजाद करके गए थे। परंतु गोवा एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया वो 30 मई 1987 को आया भी। और गोवा है जिसकी राजधानी पणजी है, और ये गोवा है सबसे ज्यादा जो हमारी इनकम जो राष्ट्रीय आय का स्रोत है वो ये है भी गोवा। सबसे छोटा है भी गोवा, अगर बात करें भी गोवा सबसे छोटा है। उसके बाद अगर बात करें 26वां राज्य भी, 26वां राज्य है झारखंड भी, और 27वां राज्य है छत्तीसगढ़, और 28वां राज्य उत्तराखंड भी। ये तीनों राज्य इकट्ठे ही अस्तित्व में आए भी 2000 में आए थे भी। अलग अलग डेट इनकी अलग अलग है भी इनका, परंतु ये 2000 में 3 राज्य इकट्ठे आए थे। 72 में 3 राज्य इकट्ठे आए भी, मेघालय और मणिपुर और त्रिपुरा भी। 87 में 3 राज्य है भी, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम भी। और 2000 में झारखंड भी, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड भी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है जो 9 नवंबर को आया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है भी जो 1 नवंबर को आया। झारखंड की राजधानी रांची है जो 15 नवंबर को अस्तित्व में आया भी, 2000 में आए थे। तो 9 राज्य भी जो 3 वर्षों में आए। 87 में पहले 72 में 3 राज्य है, मेघालय आया, मिजोरम आया, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ये 21 जनवरी 1972 को आए। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 1987 में 3 राज्य भी, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है और गोवा है जो अलग अलग है भी। 20 फरवरी को तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम आए और 30 मई को गोवा आया भी। तो ये 3 राज्य 1987 में आए। और 2000 में 3 राज्य भी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड भी। जो छत्तीसगढ़, झारखंड और छत्तीसगढ़ है जो बिहार से अलग होकर बने थे, और जो उत्तराखंड है भी ये हिमाचल से इधर अलग होकर बना था भी, यूपी से। तो ये ध्यान रखना, झारखंड की राजधानी रांची है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है भी। तो ये तारीखें अलग है। 2000 में आई भी। 9 के 9 राज्य 3 सन में आ गए थे, 72, 87 और 2000 में। उसके बाद अंतिम राज्य पूछे भी, भारत का अंतिम राज्य है 29वां राज्य भी जो तेलंगाना बना 2 जून 2014 का। 29वें रूप के जो 29वां राज्य बना था वो तेलंगाना राज्य बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर भी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तेलंगाना की जो राजधानी पहले आंध्र प्रदेश की हुआ करती थी भी हैदराबाद, और जो तेलंगाना के क्षेत्र में आ गई तो फिर वो तेलंगाना की राजधानी बनाई गई, और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है भी। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 29वें नंबर का राज्य बना था भी तेलंगाना। परंतु भारत में प्रेजेंट में 28 राज्य हैं भी, 28 राज्य हैं, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की जो धारा 370 धारा हटा दी गई, और इनको 370 धारा हटा के इनको 31 अक्टूबर 2019 को यूटी का दर्जा दे दिया गया भाई। जम्मू कश्मीर से लद्दाख है अलग, 2 यूटी बनाई गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर राजधानी श्रीनगर है, लद्दाख राजधानी लेह है भी, जो मैंने आपको यूटी में करवाया था भी, सारी की सारी यूटी। आज मैंने सारे के सारे राज्य अस्तित्व में तुम्हें करवा दिए। अब इसके अलावा जो राज्य बच गए वो 13 राज्य हैं भी, जो 1 नवंबर 1956 का उनका दिवस माना जाएगा भी, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो बाकी 14 राज्य इंक्लूड किए गए। और मैंने ये सारे के सारे इकट्ठे लिखा दिए, इनकी राजधानियां साथ साथ बता दी। अब जो बच गए हैं, आंध्र प्रदेश बच गया, आंध्र प्रदेश तो मैंने लिखा ही दिया, जम्मू कश्मीर रह गया था, उसके बाद है पंजाब रह गया था, उसके यूपी रह गया था, मध्य प्रदेश रह गया, बिहार रह गया, असम रह गया, वेस्ट बंगाल रह गया, तमिलनाडु रह गया, कर्नाटक रह गया। उसके बाद अगर बात करें केरल रह गया, उड़ीसा रह गया। तो ये जो 13 के 13 राज्य हैं उनका जो है 1 नवंबर 1956 को गठन किया गया। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सारे के सारे मैंने 28 के 28 है तुम्हें राज्य लिखा दिए हैं।
पहले 29 थे, अब 28 हो गए। भी 29वें नंबर का राज्य इस एग्जाम में पूछा जाता है। अभी भारत का 29वें नंबर का राज्य बनने वाला था वो तेलंगाना था, परंतु 28 अब क्यों रह गए? क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब यूटी का दर्जा दिया गया है। तो इस क्लास को बार बार पढ़ेंगे। हमने 2 संविधान संशोधन किए हैं, उसके साथ मैंने बहुत सारे कंसेप्ट बताए हैं। इन क्लास को तुम बार बार देखोगे, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी। थैंक यू भी। जय हिंद, जय भारत।